मूवी के स्टार्ट में हमें एक आदमी हेनरी दिखाया जाता है। हेनरी का बेटा अंधा है और खुद उसने ऐसी लड़की से शादी की है जो एज में उससे बहुत ज्यादा छोटी है। ये काफी ज्यादा अमीर आदमी है, इसका अंदाजा इसके बड़े से घर को देखकर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हेनरी अपनी वाइफ को पूरा घर दिखा रहा था। इसके घर में बहुत ज्यादा रूम्स थे और सबके सब लॉक थे। इन रूम्स में एंटर होने के लिए थंब को स्कैन करना पड़ता था और इन सब के लिए ऐसा प्रोग्राम बनाया गया था कि वो हेनरी के ही थंब प्रिंट पर ओपन होंगे। ये दोनों एक रूम के पास से गुजरते हैं। एलिजाबेथ हेनरी से पूछती है कि इस रूम में क्या है। हेनरी कहता है कि इस घर की सब चीजें तुम्हारी हैं, मगर तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा तुम इस रूम के पास नहीं आओगी और ना ही इसके अंदर जाओगी। इसमें मेरा रिसर्च मटेरियल पड़ा है। इस बात पर एलिजाबेथ कहती है कि मैं वैसे भी किसी कमरे में नहीं जा सकती क्योंकि हर रूम को खोलने के लिए आपका फिंगरप्रिंट चाहिए। इस बात पर हेनरी कहता है कि मैंने अपने फिंगरप्रिंट के साथ साथ तुम्हारे फिंगरप्रिंट को भी बायोमेट्रिक सिस्टम में ऐड कर दिया है, जिस वजह से तुम भी अब किसी भी रूम में जा सकती हो। अगले दिन हेनरी को किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना था। वो एलिजाबेथ को बताकर चाहता है कि वो एक दिन बाद घर वापस आएगा। एलिजाबेथ मेड से बात करती है कि हेनरी का IQ लेवल बहुत ज्यादा है और वो एक सक्सेसफुल इंसान है, तो उसने मुझ जैसी आम लड़की से शादी क्यों की। इस बात पर मेड कहती है कि इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। उसी रात एलिजाबेथ घर में अकेली थी और बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रही थी कि क्यों ना मैं उस रूम के अंदर जाऊं जहां पर मुझे जाने से मना किया गया है और जाकर देखूं कि उस रूम में क्या है। अब वो हेनरी का प्रॉमिस तोड़ देती है और उस रूम के अंदर चली जाती है। उस रूम में जाकर उसको बहुत सारे बॉक्सेस मिलते हैं। इन बॉक्सेस में कुछ तो रेड लाइट्स थी और कुछ ग्रीन लाइट्स थी और साथ ही साथ जिस बॉक्स में ग्रीन लाइट की इंडिकेशन थी उसमें हार्ट रेट की भी इंडिकेशन थी। वो उस बॉक्स का बटन दबाती है तो वो बॉक्स बाहर आ जाता है। उसको देखकर एलिजाबेथ तो बहुत ज्यादा हैरान रह गई थी। इस बॉक्स के अंदर एक और एलिजाबेथ यानी कि इसकी कॉपी मौजूद थी। ये देखकर ये बहुत ज्यादा डर गई थी और जल्दी से भागकर इस कमरे से बाहर आ जाती है, मगर इस तरह जल्दी भागने से उसके अंगूठे पर चोट लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हेनरी घर वापस आ गया था और वो जब एलिजाबेथ की घबराहट को देखता है तो उसको अंदाजा हो गया था कि एलिजाबेथ जरूर उस कमरे में गई होगी, ये देखने के लिए कि आखिर वहाँ पर क्या है। मगर ये सब जानने के बावजूद वो एलिजाबेथ से कुछ भी नहीं कहता। हेनरी को देखते हैं जो रात के टाइम उसी बेसमेंट में जा रहा था। एलिजाबेथ भी उसका पीछा करती है मगर वो डर गई थी। हेनरी के हाथ में तलवार थी। वो देखती है कि हेनरी बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम उस कमरे में नहीं जाओगी, मगर फिर भी तुम गई। फिर तुमने ऐसा क्यों किया। ये सब सुनकर एलिजाबेथ बहुत ज्यादा डर गई थी। वो हेनरी से माफी मांगने लगती है, मुझे माफ कर दें, मैं आइंदा उस रूम में कभी नहीं जाऊंगी। मगर हेनरी तो बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो एलिजाबेथ पर अटैक करता है उसको मारने के लिए और एलिजाबेथ उससे डरकर भाग रही थी। वो भागकर घर से बाहर जाना चाहती थी, मगर पहले जो उसके फिंगरप्रिंट से सभी दरवाजे खुल रहे थे, अब उनमें से कोई भी दरवाजा नहीं खुल रहा था। एलिजाबेथ बेचारी अब घर से बाहर नहीं जा सकती थी। वो वहाँ पर किसी रूम में ही छुप जाती है, पर तभी हेनरी उसको ढूंढ लेता है और मार देता है। बेटा और उसकी मेड और खुद हेनरी एलिजाबेथ की लाश को दफना देते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक डिटेक्टिव आता है। ये डिटेक्टिव पहले भी यहाँ पर आया करता था और हमेशा आकर हेनरी की वाइफ के बारे में पूछा करता था। डिटेक्टिव कहता है कि मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ तुम एक ही जवाब देते हो कि तुम्हारी वाइफ सो रही है। इस बात पर हेनरी कहता है कि आजकल की लड़कियाँ ब्यूटी स्लीप लेने के लिए ज्यादातर टाइम तो सोते हुए ही गुजार देती हैं। ये सब सुनने के बाद अब डिटेक्टिव तो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें 6 वीक के बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर हेनरी ने दोबारा से एलिजाबेथ से शादी की है और उसको घर लेकर आया है और यहाँ पर हम सभी मोमेंट्स को दोबारा से रिपीट होते हुए देखते हैं। जैसे हमने स्टार्ट में देखा कि कैसे हेनरी ने एलिजाबेथ को पूरा घर दिखाया था और उसे एक कमरे में जाने से मना करता है। हेनरी का बेटा ओलिवर उसकी मेड के साथ बाहर चला जाता है। ये वाली एलिजाबेथ भी पहले जैसी एलिजाबेथ की तरह उसी रूम में चली जाती है। तो ये रूम में जाती है और जाकर देखती है कि सभी बॉक्सेस में रेड लाइट है और लास्ट में एक बॉक्स है जिसमें ग्रीन लाइट है। यहाँ पर टोटल 5 बॉक्सेस हैं जिसमें 4 में से तो रेड लाइट है और एक में सिर्फ ग्रीन लाइट है, यानी कि पहली 4 एलिजाबेथ
एलिजाबेथ मर चुकी हैं। एक एलिजाबेथ जो अभी बॉक्स में जिंदा है और एक और एलिजाबेथ जो अभी यहाँ पर खड़ी है। अब ये एलिजाबेथ भी उस ग्रीन लाइट वाले बॉक्स को ओपन करती है। अपनी कॉपी देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। ये जल्दी से भागकर अपने रूम में जाकर सो जाती है। हेनरी आकर इसको जगाता है। वो कहती है कि तुम सब लोग मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे। इस बात पर हेनरी कहता है कि कल मैंने मेड को छुट्टी दी थी और वो मेरे बेटे को भी साथ लेकर चली गई। इसके बाद एलिजाबेथ बाथरूम में जाती है। हेनरी उसका पीछा करता है और उससे पूछता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम उस रूम में नहीं जाओगी, क्या तुम्हें अपना प्रॉमिस याद नहीं था? हेनरी बहुत ज्यादा गुस्से में था और अब वो टॉवल का यूज कर ही एलिजाबेथ को मारना चाहता था, मगर एलिजाबेथ किसी न किसी तरह खुद को बचाकर किचन में चली जाती है। ये वहाँ पर जाकर चाकू पकड़ लेती है कि अगर हेनरी उसके पास आए तो ये चाकू दिखाकर खुद को बचा सके, मगर हेनरी चालाक इस पर पीछे से अटैक करता है और क्लोरोफॉर्म का यूज करता है ताकि वो एलिजाबेथ को बेहोश कर सके। मगर ये एलिजाबेथ काफी ज्यादा चालाक थी। वो बेहोश होने का नाटक करती है और चाकू मारकर हेनरी को ही मार देती है, मगर उसको मारने के बाद वो खुद बेहोश हो जाती है क्लोरोफॉर्म की वजह से। थोड़ी देर बाद जब इसको होश आती है तो ये हेनरी के फिंगरप्रिंट का यूज कर सभी डोर्स को ओपन करने लगती है, मगर कोई भी दरवाजा नहीं खुलता। ये हेनरी की लाश को वहाँ पर छुपा देती है और बहुत सारी चीजों को जला भी देती है। इसके बाद एलिजाबेथ इमरजेंसी कॉल करती है ताकि कोई ना कोई तो इसकी मदद के लिए आए, मगर थोड़ी देर बाद मेड और हेनरी का बेटा घर वापस आ जाते हैं। मेड जब एलिजाबेथ को जिंदा देखती है तो उसको इस बात का अंदाजा हो जाता है कि हेनरी मर चुका है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और इसी परेशानी में उसको हार्ट अटैक आ जाता है, मगर वो बेहोश होने से पहले इमरजेंसी कॉल करती है। इसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। एलिजाबेथ को देखते हैं जो घर का दरवाजा खुला हुआ देखती है और खुद बाहर जाने का सोचती है, मगर तभी हेनरी का बेटा उससे कहता है कि अगर तुम इस घर से बाहर गई तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी क्योंकि तुमने हेनरी को मार दिया है। और ये बात मैं जानता हूँ, अगर तुम ये चाहती हो कि पुलिस तुम्हें ना पकड़े तो तुम हेनरी की लाश को जला दो। इसके बाद हम देखते हैं कि हेनरी की लाश को एलिजाबेथ उसके बेटे के साथ मिलकर बर्नर में जला देती है। एलिजाबेथ हेनरी के बेटे ओलिवर से पूछती है कि मैं कौन हूँ, तब वो बताता है कि हेनरी ने तुम जैसी 6 एलिजाबेथ को क्रिएट किया क्योंकि हेनरी एक जेनेटिक साइंटिस्ट था। वो ये भी बताता है कि तुम एलिजाबेथ नंबर 5 हो और तुमसे 4 पहले एलिजाबेथ की डेथ हो चुकी है। तभी इनको वहाँ पर एक कार आती हुई दिखाई देती है। ओलिवर तो इस कार को नहीं देख सकता था, इसीलिए वो एलिजाबेथ से पूछता है कि मुझे बताओ कि इस कार का कलर क्या है। एलिजाबेथ उसको कार का कलर बताती है तो वो बताता है कि ये डिटेक्टिव है। अब ये डिटेक्टिव घर आ जाता है। घर आकर ये हेनरी के बेटे ओलिवर से पूछता है कि हेनरी कहाँ पर है। इस बात पर ये कहता है कि ये बात आप एलिजाबेथ से पूछें। डिटेक्टिव एलिजाबेथ से कहता है कि मैं जब भी इस घर में आया तो हेनरी ने मुझे यही बताया कि आप सो रही हैं। अब इस बात पर एलिजाबेथ डिटेक्टिव से कहती है, हाँ पहले मैं सो रही होती थी मगर इस बार आज हेनरी सो रहा है। इससे पहले वो डिटेक्टिव वहाँ पर कोई और क्वेश्चन करता हेनरी का बेटा उसको मार देता है। हेनरी का बेटा जब उस डिटेक्टिव को मार देता है तो वो एलिजाबेथ से पूछता है क्या ये मर चुका है या अभी भी जिंदा है। एलिजाबेथ उसको बताती है कि वो मर चुका है। हेनरी का बेटा ओलिवर एलिजाबेथ से कहता है कि यहाँ से पैसे लेकर भाग जाओ। हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो अपने पास पैसे रख लेती है, मगर तभी हेनरी का बेटा उसके पास एक डायरी लेकर आता है और वो डायरी लाकर एलिजाबेथ को पढ़ने को कहता है क्योंकि ओलिवर तो अंधा था, वो खुद इस डायरी को नहीं पढ़ सकता था। मगर बातों ही बातों में ओलिवर उसको कमरे में लॉक कर चला जाता है। एलिजाबेथ कमरे को खुलवाने के लिए बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, मगर कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आता। एलिजाबेथ के सामने वही डायरी थी जो एक्चुअली में हेनरी की मेड की थी। अब एलिजाबेथ उस डायरी को पढ़ने लगती है। वो डायरी पढ़कर एलिजाबेथ को ये बात पता चलती है कि वो मेड एक्चुअली में बियोलॉजिस्ट है जिसे कुछ ईयर्स पहले हेनरी ने अपनी मदद के लिए बुलाया था। एक्चुअली में हेनरी की वाइफ को कोई डिसऑर्डर था जिस वजह से उसकी डेथ हो गई। अब हेनरी अपनी वाइफ को वापस लाना चाहता था और उसने उसके ब्लड सेल्स को लेकर 6 क्लोन्स बनाए, मगर उन 2 क्लोन्स में भी वही सेम डिसऑर्डर था जिस वजह से उन 2 क्लोन्स की डेथ हो गई। अब जब मेड आई हेनरी की हेल्प करने के लिए तब सिर्फ और सिर्फ 4 क्लोन्स बचे थे। फिर हम देखते हैं कि ये मेड 2 साल तक मेहनत करती रहती है, बहुत सारी रिसर्च करती है और आखिरकार ये उन क्लोन्स के डिसऑर्डर को खत्म करने का तरीका ढूंढ लेती है, जिसके बाद 3rd एलिजाबेथ को चैम्बर से बाहर निकाला गया। मगर ये एलिजाबेथ जो हेनरी की वाइफ थी ये किसी भी चीज को ज्यादा देर तक याद नहीं रख सकती थी। तभी एक दिन ये उसी रूम में चली जाती है जहाँ पर इसके क्लोन्स थे। ये अपने क्लोन्स को देखकर घबरा जाती है और घर से बाहर भाग जाती है,
मगर तभी डिटेक्टिव इसको रास्ते में देख लेता है और इसको हेनरी के पास वापस ले आता है और इस बात से उस डिटेक्टिव को हेनरी पर शक हो गया था। इसी वजह से वो बार बार हेनरी के घर आता था। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर एलिजाबेथ रूम में लॉक थी। वहाँ पर ओलिवर आता है। जब वो रूम को ओपन करता है तो एलिजाबेथ साथ ही उसको मारकर नीचे गिरा देती है और उससे दरवाजों का पासवर्ड पूछती है। अब ये उसको बांध देती है और खुद घर से बाहर चली जाती है, मगर ओलिवर ने उसको गलत पासवर्ड दिया था। मगर ये बात एलिजाबेथ को नहीं पता थी। ये बाहर जाकर जब वो पासवर्ड लगाती है तो दरवाजा नहीं खुलता। इसको बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है। ये दोबारा से उसी रूम में जाती है जहाँ पर इसने ओलिवर को बांधा हुआ था, मगर वहाँ पर ओलिवर नहीं था। ये अपने हाथ में चाकू पकड़ती है और बेसमेंट की तरफ जाती है जहाँ पर ओलिवर खड़ा लास्ट एलिजाबेथ को देख रहा था। यहाँ पर आकर एलिजाबेथ उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं इस एलिजाबेथ को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूँ और इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। ये बात सुनकर एलिजाबेथ उस क्लॉन के पास जाती है। तभी ओलिवर इस बात का फायदा उठाता है। वो एलिजाबेथ को बेहोश कर देता है, इसको रूम में ले जाता है और इसके पाँव को चेन से बांध देता है। नेक्स्ट सीन में हम एलिजाबेथ को देखते हैं कि ये उसी मेड की डायरी को आगे पढ़ रही है। इसको आगे पढ़कर फर्दर स्टोरी में पता चलता है कि कुछ दिन बाद थर्ड एलिजाबेथ भी मर गई क्योंकि उसके सेल्स की स्टेबिलिटी खत्म हो रही थी। फिर हम देखते हैं कि हेनरी और मेड मिलकर ये कोशिश कर रहे थे कि उसके सेल्स को स्टेबल कर सके। इसके बाद दोबारा से हम प्रेजेंट सीन में आते हैं। ओलिवर एलिजाबेथ के पास आता है और कहता है क्या डायरी में मेरे बारे में भी कुछ लिखा है। इस बात पर एलिजाबेथ बताती है कि अब तक तो मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। ओलिवर उसको बताता है कि वो हेनरी से बहुत ज्यादा नफरत करता है क्योंकि हेनरी ने ही उसको अंधा किया था। इसके बाद एलिजाबेथ डायरी को आगे बढ़ती है जहाँ पर उसको पता चलता है कि हेनरी ने अपनी वाइफ का यंग क्लॉन बनाया था। वो तो बहुत ज्यादा बूढ़ा था, मगर उसके बाद उसने अपना भी यंग क्लॉन बनाया और एक्चुअली में ओलिवर ही हेनरी का यंग क्लॉन है। ओलिवर को ये बात बता रही थी। ओलिवर ये बात सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो तो हेनरी से नफरत करता था, जबकि उसे ये नहीं पता था कि ये खुद ही हेनरी का यंग क्लॉन है। और अब एलिजाबेथ ओलिवर को हौसला देती है। ओलिवर जब एलिजाबेथ के पास आता है तो ये दोबारा से उसको नीचे गिरा देती है और घर का कोड पूछती है। इस बार ओलिवर एलिजाबेथ को घर का सही कोड बताता है, पर तभी वहाँ पर 6 एलिजाबेथ आ जाती है जिसको ओलिवर ने जगा दिया था। अब 5th एलिजाबेथ यहाँ से भागना चाहती थी क्योंकि 6 एलिजाबेथ उसको मारना चाहती थी। अब ये 5th एलिजाबेथ जिसको सब कुछ पता है, ये 6 एलिजाबेथ को सारी स्टोरी सुनाना चाहती थी कि उनको कैसे यूज किया गया है, मगर वो 6th एलिजाबेथ 5वीं वाली एलिजाबेथ की बिल्कुल भी बात नहीं सुनती और उसकी बात पर जरा सा भी बिलीव नहीं करती। ओलिवर 6 एलिजाबेथ के पास जाने वाला होता है, मगर तभी 5th वाली एलिजाबेथ इस पर अटैक कर देती है और इसको उठाकर 6 वाली एलिजाबेथ के सामने करती है, मगर 6 एलिजाबेथ फायर कर देती है। ये बुलेट ओलिवर से गुजरती हुई 5th एलिजाबेथ को लग जाती है। ये गोली लगने की वजह से ओलिवर की तो डेथ हो जाती है, मगर 5वीं एलिजाबेथ जख्मी हो चुकी थी। 6 एलिजाबेथ ओलिवर के पास जाती है और इसी बात का फायदा उठाकर 5th वाली एलिजाबेथ दरवाजे पर कोड लगाती है। वो घर से जाने वाली थी, मगर तभी हम देखते हैं जो 6 वाली एलिजाबेथ थी वो 5th वाली एलिजाबेथ पर अटैक कर देती है। इसने इसको शूट कर दिया था, मगर 5th वाली एलिजाबेथ मरते हुए 6 वाली एलिजाबेथ से ये कहकर जाती है कि तुम मेड की डायरी लाजमी पढ़ना। और अब 6 एलिजाबेथ ऐसा ही करती है। इसको डायरी पढ़कर सारी सच्चाई का पता चल जाता है। ओलिवर जो बिल्कुल ठीक ठाक था, उसकी ये वजह थी कि वो हेनरी का क्लॉन था और हेनरी को कोई बीमारी नहीं थी और हेनरी इन सब एलिजाबेथ को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि उसकी जो रियल वाइफ थी उसकी सब बातें मानती थी और इनसे जब उसने ये प्रॉमिस लिया कि तुमने इस रूम में नहीं जाना, वो फिर भी गई। इस बात पर हेनरी इन सबको मारना चाहता था। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि मेड तो इसी घर में है और जो 6 नंबर वाली एलिजाबेथ थी वो घर से दूर जा रही है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।